हेलो फ्रेंड, मैं हूं वरुण और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो आज की क्लास में हम फेमस वुमेन 2023 इस टॉपिक पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यह जो टॉपिक है यह परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पे है, असम में है, कि पहली महिला फील्ड निदेशक कौन बनी है। ठीक है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला फील्ड निदेशक कौन बनी है। तो कौन बनी है, यह बनी है डॉक्टर सोनाली घोष। डॉक्टर सोनाली घोष क्या है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला फील्ड निदेशक बनी है। और बात करते हैं कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है, तो यह असम में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है। तो किसने जीता है, तो यह है जोआन स्कैनलान। जोआन स्कैनलान ये क्या है कि ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इन्होंने जीता है। और बात करें कि किस फिल्म के लिए जीता है, तो यह स्टार के लिए जीता है। ठीक है, इसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इन्होंने जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है। डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है। तो किसने जीता है, तो यह है प्रवीणा अंजना। इन्होंने डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो कौन बनी है ये, तो ये बनी है कैप्टन शिवा चौहान। यह क्या है कि इस दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। तो इसको आप लोग डबल स्टार लगा लीजिएगा, ये परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है। अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है, तो कौन बनी है, तो यह बनी है तेंजिंग यांग की। यह अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक कौन बनी है। आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक कौन बनी है, तो कौन बनी है ये, तो यह बनी है डॉक्टर वसुधा गुप्ता जी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 2023 में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है। 2023 में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है, तो यह बनी है कैसी फेयर। यह क्या है कि 2023 में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बनी है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, ये भी परीक्षा में पूछ सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 2023 में लगातार दूसरा अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन बनी है। ठीक है, लगातार 2023 में लगातार दूसरा अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन बनी है, तो यह बनी है अंतिम पंघाल। अंतिम पंघाल क्या है कि अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है। और कितने बार इन्होंने जीती है, तो यह दूसरी बार, इन्होंने लगातार दूसरी बार जीता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एनएडीए ने प्रतिबंधित एनाबालिक एड्रोजेनिक स्टेरॉयड डोस्टानोलोन के लिए किस महिला भारोत्तोलक खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। तो किस पे लगाया है 4 साल का प्रतिबंध, तो यह संजीता चानू पर 4 साल का प्रतिबंध लगा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है। मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब किसने
जीता है। तो किसने जीता है? तो यह माधुरी पटेल जी ने मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो कौन बनी है वो? तो वो बनी है सुरेखा यादव जी। सुरेखा यादव जी क्या है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? तो यह कौन बनी है? तो यह है मिशेल यो। ये कहाँ की है? तो यह हांगकांग की है। इन्होंने यह क्या है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला बनी है। ठीक है, किस फिल्म के लिए इनको मिला है? तो द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूएन में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है रुचिराज कंबोज को क्या है कि यूएन में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास जांजीबार परिषद की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? ठीक है, जांजीबार परिषद की पहले महिला निदेशक कौन बनी है? तो यह बनी है प्रीति अगलायम। प्रीति अगलायम यह आईआईटी मद्रास जांजीबार परिषद की पहली महिला निदेशक बनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो यह नंदिनी गुप्ता ने जीता है। नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है। ठीक है, नंदिनी गुप्ता भारत की 59वीं मिस इंडिया बनी है। 59वीं मिस इंडिया बनी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछे कि नंदिनी गुप्ता भारत की चौथे नंबर की मिस इंडिया बनी है, तो यह 59वें नंबर की मिस इंडिया बनी है। और इनका ये कहाँ की है? तो यह राजस्थान के कोटा शहर की रहने वाली हैं। ठीक है, यह राजस्थान के कोटा शहर की रहने वाली हैं। बात करते हैं कि मिस इंडिया 2022 में मिस इंडिया कौन था? तो यह थी सीनी शेट्टी। 2022 की मिस इंडिया का खिताब इन्होंने जीता था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी है? ठीक है, ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी है? तो यह बनी है लिंडा याकरिनो। यह ट्विटर की नई सीईओ बनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ट्विटर के बारे में जानते हैं कि इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 को इसकी स्थापना हुई और मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह कैलिफोर्निया यूएसए में इसका मुख्यालय है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, 2023 में लिपजिंग बुक पुरस्कार किसने जीता है? 2023 में लिपजिंग बुक पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो यह है मारिया स्टेपानोवा। मारिया स्टेपानोवा ने लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 इन्होंने जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, वोडाफोन समूह की नई सीईओ कौन बनी है? वोडाफोन समूह की नई सीईओ कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो यह है मार्गेरिटा डेला वैले। ये क्या है? ये वोडाफोन समूह की नई सीईओ बनी है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की नई महिला महानिदेशक कौन बनी है? ठीक है, एसएसबी की नई महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो कौन बनी है यह? तो यह बनी है रश्मि शुक्ला। यह एसएसबी की नई महिला महानिदेशक बनी है। चलिए एसएसबी के बारे में जानते हो। तो इसका फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना 20 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना की गई और मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो यह बनी है एमी पोप। एमी पोप क्या है कि संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक बनी है। ठीक है, चलिए प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन IOMO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
माइग्रेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका विस्तार रूप है। ठीक है, इसके गठन की बात करें तो गठन 6 दिसंबर 1951 में इसका गठन किया गया था। मुख्यालय कहाँ पे है तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय है। और सदस्य देश की बात करें तो 175 सदस्य हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो कौन बनी है यह? तो यह है लिया फ्रेंचेटी। ये अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख बनी है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, बात करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका कहाँ पे है? तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन पूछता है कि अमेरिका किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। करेंसी की बात करें तो यूएस डॉलर यानी अमेरिकी डॉलर इस वहाँ की करेंसी है। और बात करते हैं कि इस समय राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडन इस समय राष्ट्रपति हैं। और क्वेश्चन पूछे कि वो चौथे नंबर के हैं तो वह 46वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडन है। उपराष्ट्रपति की बात करें तो कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। अगर राष्ट्रपति पूछे तो कौन है? तो जो बाइडन है। और किस नंबर के हैं? तो ये 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला विश्व मौसम विज्ञान WMO की पहली महिला सचिव कौन बनी है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला सचिव कौन बनी है? कौन बनी है? तो यह बनी है सेलेस्टे सैलो। ये क्या है कि WMO की पहली महिला महासचिव बनी है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। WMO का फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये उसका फुल फॉर्म होगा। स्थापना की बात करें तो 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। सदस्य देश कितने हैं? तो 193 सदस्य देश हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की नई प्रमुख कौन बनी है? ठीक है, NDB की नई प्रमुख कौन बनी है? तो कौन बनी है ये? तो यह डिल्मा रूसेफ, यह NDB की नई प्रमुख बनी है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए जानते हैं कि NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका फुल फॉर्म होगा। NDB का फुल फॉर्म क्या होगा? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना की बात करें तो 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो शंघाई चीन में इसका मुख्यालय है। और संस्थापक यानी संस्थापक कौन है? तो यह ब्रिक्स ग्रुप इसका यानी NDB का संस्थापक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो यह बनी है शांति कुमारी, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? किसमें? तो दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में। तो किसने जीता है? तो यह आलिया भट्ट ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आलिया भट्ट ने जीता है। अगले क्वेश्चन पे आ गए। अगला है दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह आशा भोसले को दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार महान गायिका लता मंगेशकर की स्मृति और सम्मान में स्थापित किया गया था, जिनका फरवरी 2022 में 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो यह बनी है जॉर्जिया मेलोनी, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए जानते हैं इटली कहाँ पे है? तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी रोम है। और इसकी करेंसी की बात करें तो करेंसी यूरो है। ठीक है, इटली के राष्ट्रपति कौन है? तो यह है सर्जियो मतेरेला, ये इटली के राष्ट्रपति है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला है मेटा इंडिया की नई प्रमुख और उपाध्यक्ष कौन बनी है। मेटा इंडिया की नई प्रमुख और उपाध्यक्ष कौन बनी है, तो कौन बनी है, यह बनी है संध्या देवनाथन। संध्या देवनाथन यह मेटा इंडिया की नई प्रमुख और उपाध्यक्ष बनी है। चलिए मेटा इंडिया के बारे में जानते हैं। तो मेटा इंडिया इसका पुराना नाम क्या है, यानी फेसबुक का, अगर हम कहें कि मेटा इंडिया का पुराना नाम फेसबुक है, या कहें हम कि फेसबुक का नया नाम क्या है, तो वो मेटा है। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है, तो कैलिफोर्निया यूएसए में इसका मुख्यालय है। सीईओ की बात करें तो मार्क जुकरबर्ग इसके सीईओ हैं, यानी मेटा के सीईओ कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है लग्जरी फैशन ब्रांड गुची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। ठीक है, गुची लग्जरी फैशन ब्रांड गुची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो यह बनी है आलिया भट्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है नागालैंड राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन बनी है। नागालैंड राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन बनी है, तो कौन बनी है पहली महिला सांसद, तो यह बनी है फांगनोन कोन्याक। ये क्या है कि नागालैंड राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद बनी है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से चेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है, तो किसको सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया है किरण नादर को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है इन्वेस्ट इंडिया की नई प्रबंध निदेशक एमडी और सीईओ कौन बनी है। ठीक है, इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी और सीईओ कौन बनी है, कौन बनी है, तो यह बनी है निवृत्ति राय। निवृत्ति राय क्या बनी है कि इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी और सीईओ बनी है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे कि इन्वेस्ट इंडिया इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 2009 में इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है लगातार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। ठीक है, लगातार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो यह बनी है एस्ले गार्डनर। यह कहाँ की है, यह ऑस्ट्रेलिया की है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है, तो किसने जीता है मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब, तो यह है प्रियांश सैन। प्रियांश सैन इन्होंने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 राष्ट्रीय फाइनल में प्रियांश सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता। यह कहाँ की है, तो यह जयपुर राजस्थान की रहने वाली हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है सीमा सड़क संगठन बीआरओ की विदेशी परियोजना में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है, तो कौन बनी है पहली भारतीय महिला अधिकारी, तो यह बनी है कैप्टन सुरभि जखमोला। कैप्टन सुरभि जखमोला यह बीआरओ की विदेश परियोजना में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी बनी है। ठीक है, कैप्टन जखमोला को भूटान में बीआरओ की ओर से चलाए जा रहे प्रोजेक्ट दंतक के लिए तैनात किया गया है। किसके लिए, तो प्रोजेक्ट दंतक के लिए इनको तैनात किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है। ठीक है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है, तो कौन बनी है, तो यह बनी है लांस नायक मंजू। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। ठीक है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो यह बनी है मेघना अहलावत। यह TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, चलिए TTFI इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होगा। स्थापना की बात करें तो 1926 में इसकी स्थापना हुई थी, और मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
तो फ्रेंड अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और लाइक बटन को भी दबा दें। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो यह बनी है शालिजा धामी। यह क्या है कि भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी बनी है। ठीक है, पहली भारतीय महिला अधिकारी बनी है शालिजा धामी। क्या है कि पश्चिम क्षेत्र में मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालेंगी। यह कहाँ पे? तो पश्चिम क्षेत्र में मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? ठीक है, आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यह बनी है टिम कार्टन। यह कहाँ की है? तो यह न्यूजीलैंड की है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है शिव शंकरी जी को। सरस्वती सम्मान 2022 से इनको सम्मानित किया गया है। किस तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 में सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि शिव शंकरी को उनकी किस पुस्तक के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया, तो वो है सूर्यवंशम के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी है? नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी है? तो यह बनी है निकोला फॉक्स। यह नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख बनी है। ठीक है, चलिए जानते हैं नासा के बारे में। तो नासा का फुल फॉर्म होगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष के वर्तमान में अध्यक्ष बिल नेल्सन वर्तमान में नासा के अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो यह आलिया मीर जी को क्या है कि वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आलिया मीर जी एकांश की रहने वाली हैं, तो ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। इनको यह पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के सभी पहलुओं में उनकी उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि आलिया मीर जी कहाँ पे की रहने वाली हैं, तो यह जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, संयुक्त राष्ट्र यूएन को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है? यह बनी है दीपिका देसवाल। यह क्या है कि यूएन को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यूएन के बारे में जानते हैं। यूएन का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में इसका मुख्यालय है। सदस्य देश की बात करें तो 193 सदस्य देश हैं। और अध्यक्ष कौन है? तो ये है एंटोनियो गुटेरस। ये यूएन के वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, सुखोई लड़ाकू विमान 30 MKI उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? ठीक है, सुखोई लड़ाकू विमान 30 MKI उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो यह बनी है अवनी चतुर्वेदी। यह क्या है कि 30 MKI उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है? यह आलिया भट्ट ने और कीर्ति सेनन ने, दोनों ने जीता है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ए एंड बी सही होगा। किस फिल्म के लिए इनको मिला है? तो आलिया भट्ट को गंगूबाई काठीवाड़ा के लिए क्या है
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है इन्होंने। और कृति सेनन को किस लिए, तो मिमी फिल्म के लिए इनको यह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना IAF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। कौन बनी है, तो यह बनी है दीपिका मिश्रा जी। दीपिका मिश्रा जी क्या है कि वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। राजस्थान की दीपिका को मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शन असाधारण साहस के कार्य के लिए वायुसेना पदक वीरता से सम्मानित किया गया है। यह कहाँ की है, तो यह राजस्थान की है, ये याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेगी। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेगी, तो यह बनेंगी क्रिस्टीना कोच। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है, तो किसने जीता है मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब, तो यह है आर, यहाँ पे छूट गया है आर बॉनी गैब्रियल। ये कहाँ की है, अमेरिका की है। इन्होंने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। ठीक है। बात करते हैं कि ये जो अभी हुआ था ये संस्करण कौन था, तो यह 71वां संस्करण था। मिस यूनिवर्स 2021 की बात करें तो 21 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था, तो यह है हरनाज संधू। यह कहाँ की है, भारत की है। इन्होंने 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। दुनिया की पहली मिस यूनिवर्स कौन थी, तो यह थी अर्मी कुसेला। यह 1952 में यह कहाँ की थी, फिनलैंड की थी। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है, कौन बनी है, तो यह बनी है क्लेयर लोम्बार्डेली। क्लेयर लोम्बार्डेली यह आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की मुख्य अर्थशास्त्री बनी है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। OECD का फुल फॉर्म क्या होगा, तो यह होगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म होगा। स्थापना की बात करें तो 30 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो कौन बनी है, तो यह बनी है PT उषा। यह क्या है, यह एक एथलीट है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये इसका फुल फॉर्म होगा। स्थापना की बात करें तो 1927 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुख्यालय न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 2023 में सूरीनामा के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। ठीक है। सूरीनामा के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित होने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है, कौन बनी है, यह है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, कौन बनी है CCI की पहली महिला अध्यक्ष, यह बनी है रवनीत कौर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। CCI का फुल फॉर्म क्या होगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात करें 14 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना हुई और मुख्यालय नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला मिस डिवाइन यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है। मिस डिवाइन यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है, तो किसने जीता है, तो यह श्वेता शारदा जी ने क्या है मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की कमान संभालने वाली पहली महिला IFS अफसर कौन बनी है। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की कमान संभालने वाली पहली महिला IFS अफसर कौन बनी है, तो कौन बनी है, यह बनी है गीतिका श्रीवास्तव जी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है।
रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? तो कौन बनी है? कौन बनी है? तो यह बनी है जया वर्मा सिन्हा जी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जया वर्मा सिन्हा जी क्या है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी है। चलिए रेलवे बोर्ड के बारे में जानते हैं। तो रेलवे इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 में इसकी स्थापना हुई थी इंडियन रेलवे की। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में रेलवे मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव वर्तमान में रेलवे मंत्री हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ इसे और भी लोगों तक शेयर करें। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।